हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि वांग जी अपने मेंशन का डोरबेल रिंग करता है। अब आगे एक सर्वेंट गेट ओपन करता है और वांग जी को ग्रीट करता है और वांग जी सीधा अपने रूम में जाता है और फ्रेश होकर नीचे आता है और डिनर करता है। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है और सुयान की बातों को सोचने लगता है कि सुयान ने उसे कहा था, और वो काफ़ी देर ऐसे ही सोचता है। फिर वो अपना लैपटॉप लेता है और उसमें सर्च करता है कि दो बॉय आपस में कैसे इंटीमेट होते हैं, और लैपटॉप पर सारी फाइलें खुल जाती हैं और वांग जी एक फ़ाइल पर क्लिक करता है और उसमें बहुत सारे वीडियोस ओपन हो जाते हैं। वांग जी एक वीडियो को ओपन करता है और देखने लगता है। कुछ ही देर में वो देखता है कि उसके प्राइवेट पार्ट हार्ड हो चुका है और उसके शरीर में एक अलग ही सेंसेशन होने लगी, और वांग जी न चाहते हुए भी अपना हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पर ले जाता है और वांग जी अपने हाथ से ही अपने प्राइवेट पार्ट को मूव करने लगता है। अब वो प्लेजर महसूस करने लगता है और आंखें बंद करके वो विंग को इमेजिन करने लगता है। काफ़ी देर बाद वो रिलीज हो जाता है और वो हैवी ब्रीथ ले रहा था। अब वो बेड से उठता है और फिर से शावर लेता है और आकर अपने बेड पर लेट जाता है। आज पहली बार वांग जी को अपनी बॉडी में अलग ही सेंसेशन हुई थी। अब वो अपने आप को हल्का महसूस करता है और सो जाता है। इधर विंग जॉन के साथ कॉलेज जाता है। वहाँ के लोग विंग को देखकर हैरान थे। वहाँ पे तभी बेंचिंग आती है और जॉन से कहती है, हाय जॉन, और वो उसके पास आती है और जॉन को हक करती है। विंग पहले तो ये सब देखकर हैरान था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बाहर अदर कंट्री में लड़कों का लड़कियों को हक करना किस करना गलत नहीं है। तभी बेंचिंग कहती है, ओ जॉन, न्यू गर्लफ्रेंड। जॉन कहता है, बेंचिंग गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरे डैड की फ्रेंड की बेटी है। बेंचिंग कहती है, ओ अच्छा। और वो विंग से हैंडशेक करके कहती है, हेलो, मेरा नाम वेंचिंग है। विंग भी हेलो कहता है और कहता है, मेरा नाम विंग है। वेंचिंग कहती है, नाइस नेम। अब जॉन वेंचिंग से पूछता है, वेंचिंग वो कहाँ है? वेंचिंग कहती है, जॉन तुम्हें तो पता है ना, वो और कॉलेज के नाम से तो उसे वॉमिटिंग होती है, लेकिन फिर भी वो अपने डैड के कहने पर कॉलेज आता है। अब वेंचिंग विंग से कहती है, विंग तुम बताओ तुम कहाँ रहते हो? विंग कहता है, मैं चाइना से हूँ और अभी जॉन के घर में रहती हूँ। वेंचिंग कहती है, क्या तुम चाइना से हो? विंग कहता है, हाँ वेंचिंग। वेंचिंग कहती है, विंग मैं भी चाइना से हूँ और मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। मेरे मॉम डैड चाइना में हैं। तभी पीछे से एक पर्सन जॉन के कंधे पर हाथ रख देता है। जॉन अपने शोल्डर को झुकाता है और उसका हाथ अपने शोल्डर से गिराता है और कहता है, मिंग याओ, ये क्या है? तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ऐसे पीछे से आके मेरे शोल्डर पर हाथ मत रखा करो। मिंग याओ कहता है, जॉन तुम्हें तो पता है ना, मैं कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे और वेंचिंग के साथ एंजॉय करने आता हूँ। तभी मिंग याओ विंग को देखता है और कहता है, एक मिनट, हम तीनों की गैंग में तुम ये किसे लाए हो वेंचिंग? वेंचिंग कहती है, ये विंग है, पर इसे मैं नहीं, जॉन लाया है। मिंग्याओ जॉन की तरफ देखता है। तभी जॉन कहता है, मिंग्याओ बाद में बताऊंगा, अभी मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाना है विंग को लेके। और वो विंग को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाता है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा के बाहर आते हैं जहाँ बेंचिंग और मिंग्याओ खड़े थे। मिंग्याओ कहता है, जॉन अब बताओ ये कौन है? जॉन कहता है, रिलैक्स मिंग्याओ। और वो विंग को उसके क्लासरूम में छोड़कर वो और मिंग्याओ दूसरी क्लास में चले जाते हैं, क्योंकि विंग और बेंचिंग को फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना था, तो उन दोनों की क्लास अलग थी। जॉन और मिंग्याओ को बिजनेस की क्लास लेनी थी, तो वो अपनी क्लास में चले जाते हैं। अब वेंचिंग और विंग एक ही क्लास में एक ही डेस्क पर बैठे थे। तो वेंचिंग कहती है, अच्छा तो तुम्हें डिजाइनिंग का कोर्स करना था तो तुम यहाँ आ गए, पर विंग एक बात बताओ, चाइना में भी तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो तुमने वहाँ एडमिशन क्यों नहीं लिया? विंग कुछ नहीं बोलता और अब वो वही क्वेश्चन वेंचिंग से पूछता है। तो वेंचिंग का चेहरा उतर गया और वो कहती है, मैं अपना गम भुलाने के लिए यहाँ आई हूँ। विंग कहता है, क्या मतलब वेंचिंग? वेंचिंग कहती है, कुछ नहीं, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताती हूँ। और वो अपनी क्लास अटेंड करते हैं। अब दोनों की क्लास ख़त्म होती है। वेंचिंग कहती है, विंग चलो कैंटीन में चलते हैं। अब वो दोनों कैंटीन में जाते हैं। विंग वेंचिंग से कहता है, वेंचिंग, जॉन और वो कौन था? वेंचिंग कहती है, मिंग्या वो हमारा फ्रेंड है, हमारी टीम में जॉन ही ऐसा पर्सन है जो सबकी हेल्प करता है। जब मैं यहाँ आई थी तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे बुली किया था, तो जॉन ही वो पहला इंसान है जिसने मुझे स्टूडेंट से बुली होने से बचाया था, और फिर मेरी दोस्ती जॉन और मिंग्याओ से हो गई, और आज जॉन और मिंग्याओ की वजह से कोई भी स्टूडेंट हमसे पंगा नहीं लेता और वो जूस पीने लगते हैं।
तभी वेंचिंग कहती है, हाँ विंग एक बात और, इस कॉलेज में एक स्टूडेंट है, हो सके तो उससे दूर ही रहना। इतना कहते ही जॉन और मिंग्याओ वहाँ आते हैं और वो भी अपने लिए कुछ ड्रिंक बाय करते हैं। अब मिंग्याओ विंग से कहता है, हाय विंग, जॉन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है, तो तुम्हारा हमारे गैंग में स्वागत है। और अब वो अपना ड्रिंक पीते हैं। तभी जॉन कहता है, विंग तुम्हारी क्लास कैसी थी? विंग कहता है, ठीक था। अब 5 बज चुके थे। जॉन कहता है, विंग चलो, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और फिर मुझे कहीं जाना है। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता है। अब विंग ने अपनी उस लाइफ को स्वीकार कर लिया था, वो काफ़ी इंजॉय करता था। इधर लैंग वांगजी अब और ज़्यादा कोल्ड पर्सन बन चुका था। अब वो प्रतिदिन बेरहम होता जा रहा था, क्योंकि ना तो उसे उस क्लब के बारे में कुछ पता चल रहा था और ना ही ये पता चल रहा था कि चाइना में वो ड्रग्स कहाँ से आ रहा है और कौन उसको लेके आता है। वांग जी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एक दिन शुयान कहता है, वांग जी क्यों ना हम पहले विंग से बात करें, उसके बाद इस मामले को सुलझाए। वांग जी कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है। अब वांग जी सिचेन को फ़ोन करता है और कहता है, गगा मुझे विंग का एड्रेस चाहिए। सिचेन कहता है, ओके वांग जी, मैं तुम्हें कल एड्रेस मैसेज कर दूंगा। वांग जी ओके कहता है। इधर विंग, जॉन, मिंग्याओ और वेंचिंग एक ट्रिप में जाते हैं। वहाँ वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। मिंग्याओ कहता है, गाइस आज हम एक गेम खेलते हैं। जॉन कहता है, मिंग्याओ कैसा गेम? मिंग्याओ कहता है, हम लोगों को आपस में रहते हुए 5 साल हो गए हैं और विंग को 6 महीने, पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर कुछ तो राज है जो हम किसी को बता नहीं सकते। तो आज हम सबको अपना अपना राज बताते हैं, ठीक है? वो लोग जो थोड़ा सा नशे में थे और चारों लोग फायर के किनारे बैठे हुए थे। तो मिंग्याओ कहता है, चलो पहले शुरुआत मैं करता हूँ। और वो अपनी जगह से खड़ा होता है और विंग के पास जाता है और विंग से कहता है, विंग मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। जब विंग ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो शॉकिंग नज़र से मिंग्याओ को देखता है। और जॉन भी जब ये सुनता है तो वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी विंग को पसंद करने लगा था। मिंग्याओ विंग से कहता है, विंग आराम से सोचकर बताना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब मिंग्याओ जॉन से कहता है, जॉन अब तुम बताओ। जॉन कहता है, मैं क्या बताऊँ, मेरी लाइफ में बताने वाली चीज़ ही नहीं है। तो वो कुछ नहीं बताता। अब मिंग्याओ वेंचिंग से कहता है। वेंचिंग कहती है, मैं क्या बताऊँ मिंग्याओ, इतना समझ लो कि मैं भाग रही हूँ। मिंग्याओ और जॉन कहता है, क्या मतलब वेंचिंग? वेंचिंग कहती है, हाँ मिंग्याओ, मैं चाइना में किसी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो मेरे पास आया और कहा उससे मुझ में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। मैं उस दिन बहुत रोई, क्योंकि मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैं यहाँ आ गई। अब वो दोनों बहुत पी चुके थे, वो दोनों एकदम नशे में थे। विंग जॉन से कहता है, जॉन हम इनके रूम में सुला देते हैं। जॉन कहता है, ठीक है। अब कुछ देर बाद जॉन बाहर बैठा था। विंग भी ये सोच रहा था कि मिंग्याओ ने उसे प्रपोज किया है, उसे नींद नहीं आती। वो भी बाहर आ जाता है। बाहर वो जॉन को बैठे देखता है और उसके पास जाकर कहता है, जॉन तुम सोए नहीं? जॉन कहता है, तुम भी तो नहीं सोए विंग? विंग कहता है, हाँ मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी जॉन कहता है, विंग तुमने क्या सोचा? विंग कहता है, किस बारे में? जॉन कहता है, मिंग्याओ के प्रपोजल के बारे में। विंग एक स्मक करता है और कहता है, कुछ नहीं। जॉन कहता है, क्या क्या तुम्हें मिंग्याओ पसंद नहीं है? विंग कहता है, मैं मिंग्याओ क्या किसी को भी पसंद नहीं कर सकता। इस पर जॉन शौक होकर पूछता है, क्यों विंग? विंग कहता है, जॉन मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता था अपने बारे में। जॉन कहता है, हाँ बताओ। और वो विंग की तरफ खिसक जाता है। विंग जॉन को बताता है कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है और वो अपने बारे में सब बताता है और वांग जी के बारे में भी, कि किस तरह उसने लड़की के धोखे में आकर विंग से शादी की, किस तरह उसके शरीर में बदलाव हुए और कैसे उसके डैड ने अपनी इज्जत और समाज के डर से उसे यहाँ भेजा है। ये बताते बताते विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जॉन जब ये सुनता है तो वो विंग के आंसू पोंछता है और उसे हक करके कहता है, विंग यहाँ कोई भी तुम्हें जज नहीं करेगा, तुम आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करो और ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये इस समाज का दोष है जो हमें जेंडर के हिसाब से जज करते हैं। अब विंग जॉन से हटता है और जॉन से कहता है, जॉन अब तुम बताओ, तुम बाहर तो सबके साथ अच्छे से बिहेव करते हो, लेकिन अंकल के साथ इतना रूड बिहेव क्यों करते हो? जॉन कहता है, विंग जब मैं छोटा था तब मैंने देखा था, मेरे डैड बिजनेस के चक्कर में हमेशा बिजी रहते थे।
उन्होंने कभी भी मुझे और मेरी मॉम को टाइम नहीं दिया। एक बार मॉम की तबीयत ख़राब थी, मैं 10 साल का था, मुझ में इतनी अकल भी नहीं थी, ना हमारे पास इतना पैसा था। लेकिन जिस समय हमें डैड की ज़रूरत थी, डैड उस समय हमारे पास नहीं थे और मॉम की डेथ हो गई। तब से डैड से दूर रहने लगा। डैड को मेरी मॉम की परवाह नहीं थी और ना ही मेरी परवाह थी। मॉम के जाने के बाद भी जब मुझे डैड की ज़रूरत थी तो डैड मीटिंग में ही रहते थे। कुछ टाइम के लिए तो सूजी ने मुझे देखा और फिर एक दिन डैड ने मुझे हॉस्टल भेज दिया और आज मेरे और डैड के बीच काफ़ी दूरी आ गई है। पिंक कहता है, जॉन तुम कैसे कह सकते हो कि अंकल को तुम्हारी परवाह नहीं है? अंकल चाहते तो आंटी की डेथ के बाद दूसरी मैरिज कर सकते थे, तुम्हारे लिए नई स्टेप मॉम ला सकते थे, पर अंकल ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो दूसरी शादी करेंगे तो जो प्यार जो जगह आंटी की थी उनके दिल में, वो प्यार वो जगह उन्हें दूसरी लेडीज़ को देनी पड़ती और जिस प्यार पर तुम्हारा हक है वो भी शायद उन्हें बांटना पड़ता। मुझे पता है जॉन, अंकल आंटी के लिए कितना तड़पते हैं। वो अब बीमार रहने लगे हैं। एक बार भी तुमने तुमसे नहीं कहा। जॉन कहता है, क्या डैड बीमार है? पर किसी ने मुझे बताया नहीं। बीइंग कहता है, जॉन जब तुम्हें ही अपनी डैड की चिंता नहीं है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।